2 दिन पढ़ाई की और छोड़ दी। और फिर तुमने टाइम टेबल बनाए होंगे और यहीं पे तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी। तुमको भी पता है और मैं भी जानती हूँ यार कि टाइम टेबल बनाने से कुछ नहीं होता और वो चीज़ वर्क करती भी नहीं। बस हम एक दिन जोश-जोश में बना लेंगे टाइम टेबल कि हाँ, इस टाइम में मैं सुबह उठूँगी 4 बजे, पढ़ूँगी 2 घंटा ये वो, और वो वैसा ही लिखा का लिखा रह जाता है। यार मैंने तो कितने दिनों से पढ़ाई नहीं की, कब से पढ़ाई नहीं हुई है मेरी, इतने दिन वेस्ट हो गए, ऐसे में तो सिलेक्शन भी नहीं होगा। यही चीज़ सोच रहे हो ना? तो आज की इस वीडियो में मैं तुमको बताने वाली हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकल टिप्स कि कैसे तुम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हो। अब ये मत सोचना भाई कि ये सिर्फ तुम्हारे साथ हो रहा है, रिलैक्स। ऐसा बहुत सारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ होता है, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट इस चीज़ को फील करते हैं। हर कोई लंबे टाइम तक कंसिस्टेंट नहीं रह सकता है। तो डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आते हैं, और जो फोर्थ वाली स्टेप है उसने तो मुझे खुद पर्सनली बहुत हेल्प किया है कंसिस्टेंट रहने में। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि उसे तो आप स्किप बिल्कुल मत करना। और आज उसी की वजह से मैं ट्रैक पर हूँ, वरना भटक रही होती इधर उधर, कहीं इंस्टाग्राम में तो कहीं यूट्यूब में। तुम समझ सकते हो यार। स्टेप 1, देखो यार, जो गया सो गया, वो है ना, जो बीत गई सो बात गई। ठीक है, यही है कि ठीक है, इस चीज़ को सोच कर अपने दिमाग में बार बार ये चीज़ मत लाओ कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मेरा 1 सप्ताह, मेरे 1 महीने, मेरे 4 महीने, मेरे 5 महीने वेस्ट हो गए। कोई बात नहीं, रिलैक्स। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी लाइफ ही ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। अभी तुम कर सकते हो। बिल्कुल ज़ीरो से भी स्टार्ट करोगे तो तुम उस लेवल पे पहुँच जाओगे जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो। तो सबसे पहले ये गिल्ट वाली जो चीज़ है ना, उस चीज़ को ख़त्म कर दो कि यार मेरा इतने दिन वेस्ट हो गए, बाकी इतना कंपटीशन आगे बढ़ गया, लोग कितने आगे बढ़ गए, ये सारी चीज़ें अब सोचना बंद करो। सबसे पहले इतना तुमने सोच लिया ना, बहुत सोच लिए, बहुत टाइम वेस्ट भी हो गया, बहुत सोच लिए, हो गया। इस चीज़ को यहीं पर ख़त्म करते, ठीक है। स्टेप 2, तो ये वाली गलती तो मैं खुद पर्सनली करती हूँ, तो आप लोगों को तो मैं सिर्फ बता सकती हूँ, पर आपको ये चीज़ करना नहीं है, ठीक है। वो तो मैं भी एक नॉर्मल एस्पिरेंट हूँ आप लोगों की तरह, इसीलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ एज अ फ्रेंड, ठीक है। तो एक्चुअली हम क्या करते हैं पता है, पहले ही दिन हम सोचते हैं कि मैं सीधा 4 बजे उठूँगी, 2 घंटा पढ़ूँगी मैथ्स, 2 घंटा पढ़ूँगी इंग्लिश, फिर ब्रेकफास्ट, ये ऐसे करके अपन सोच लेते हैं कि हाँ, पहले ही दिन मैं 8 घंटे पढ़ूँगी, फिर दूसरे दिन, और ऐसे-ऐसे करके हम सोचते हैं कि ऐसे में तो बहुत जल्दी-जल्दी पढ़ के हो जाएगा। ऐसा सोच लेते हैं ना हम अपने माइंड में कि हाँ, पहला दिन है, एकदम होना चाहिए, एकदम परफेक्ट के साथ, परफेक्ट करेंगे एकदम। तो ऐसा सोच लेते हैं अपन। तो देखो यार, जैसे कि अपन एक्सरसाइज करते हैं, एग्जाम्पल के लिए अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो पहले ही दिन अपन ऐसा कर लेते हैं कि एकदम हार्ड वाली एक्सरसाइज पे पहुंच जाते हैं जो हमसे बनती ही ना हो, तो उस चीज़ को करने लग जाते हैं। क्या नहीं, कहीं पे भी अगर आप योगा क्लास में या कहीं पे भी जाओगे तो पहले दिन आपको क्या सिखाएंगे, नॉर्मल बेसिक वार्म अप कराएंगे। कोई भी एक्सरसाइज हार्ड वाली भी करा रहे हैं तो पहले उसके लिए अपने को बेसिक कराते हैं ना, बेसिक एक्सरसाइज वार्म अप कराते हैं। वैसे ही अपने को पहले ही दिन से ऐसा नहीं सोचना है कि 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ेंगे। नहीं, ऐसे करोगे तो पहले दिन तो कर लोगे, फिर उसके बाद जो तुम्हारा मन निराश हो जाएगा और जो तुम्हें पढ़ने का मन नहीं करेगा, फिर मुझे मत कहना, ठीक है। तो पहले दिन इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं करना और पहले दिन इतना ज़्यादा नहीं सोचना कि मैं 8-8 10-10 घंटे पढ़ लूँगी, ठीक है। नॉर्मल अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम अपन ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपने को धीरे-धीरे एक-एक सीढ़ी, एक-एक लैडर पे कदम रखना है, एक-एक कदम रखना है और आगे बढ़ना है, ऐसा करना है, ठीक है। तो पहले दिन ऐसा, अब मैं बार-बार नहीं बोलूँगी, आप खुद समझदार हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हाँ, अब कल से पढ़ाई शुरू हो रही है, अब तो जी जान लगा देंगे, ये पढ़ेंगे 10 घंटे, ये पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। स्टेप 3, हमने ये चीज़ तो कहीं ना कहीं सुनी होगी कि भाई अगर हमारी सुबह अच्छी हो गई तो पूरा दिन अच्छा चले जाता है, ऐसा होता है ना, है ना। ये चीज़ तो कहीं ना कहीं सुन रखी होंगी, और नहीं सुन रखी होंगी तो मैं बता रही हूँ कि ऐसा माना जाता है कि अगर तुम्हारी सुबह मॉर्निंग का चीज़ें सही हो गई या तुमको मॉर्निंग में कुछ अच्छा हो गया तो फिर तुम्हारा पूरा दिन बढ़िया जाता है, ऐसा करके है, ठीक है। तो वैसे ही तुमको क्या करना है, ऐसा नहीं कि पहले ही बार में तुमको, अगर किसी को मैथ्स हार्ड लगता है तो मैथ्स पहले ही कि हाँ मुझे मैथ्स करनी है, मैथ्स का वेटेज इतना है, ये है, मैथ्स मुझसे बनती नहीं है, नहीं, ये चीज़ करोगे तो तुम्हारा दिमाग पता है थक जाएगा, बोलेगा अरे यार ये तो मुझसे नहीं बनती, ये क्यों करेंगे अपन, ऐसा मतलब दिमाग ही थक जाएगा। तो कोई चांस नहीं है कि फिर आगे तुम मोटिवेशन या कुछ भी लाने की कोशिश कर लो, मन नहीं करेगा पढ़ाई करने का, ठीक है। तो सबसे शुरू में तुमको क्या करना है, ऐसे फेवरेट सब्जेक्ट उठा लो जो अच्छा इंटरेस्टिंग लगता हो, जो भी इंग्लिश लगता हो, इंग्लिश, रीजनिंग। मुझे तो पर्सनली रीजनिंग थोड़ी
क्या काफ़ी अच्छी लगती है, तो मुझे रीज़निंग करने में मज़ा आती है। तो अगर जिस दिन तुम्हें मतलब ऐसा बोर लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि पढ़ूँ ना, तो फ़ेवरेट सब्जेक्ट उठाओ, बिल्कुल एकदम अच्छा तरीके से मज़े से पढ़ो। तो बस यही बात है कि तुमको अपना इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए अपने चीज़ों को आगे पीछे करना ही होगा। मतलब ठीक है, मैथ्स को तुम बाद में भी पढ़ सकते हो। अभी तुमने अगर अपना कोई और सब्जेक्ट कवर कर लिया, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट, या तो तुम्हारा इंटरेस्ट अंदर से डेवलप हो जाएगा। फिर वो अगर वो चीज़ का जो टारगेट तुमने सेट करे अगर वो कंप्लीट हो जाता है, तो तुम्हारे अंदर एक विन वाली वो आ जाएंगी कि हाँ, आज मेरा ये टारगेट हो गया है। तो आगे तुम फिर थोड़ा और स्टेप लेने की कोशिश करोगे, आगे बढ़ने की कोशिश करोगे कि हाँ, एक टारगेट कंप्लीट हो गया, अब दूसरा करते हैं। तो थोड़ा धीरे-धीरे मतलब अगर तुम इंटरेस्टिंग चीज़ों से स्टार्ट करते हो तो मन अपने आप बनने लग जाता है पढ़ने का। यही था, यही बताना चाह रही थी मैं कि फ़ेवरेट सब्जेक्ट चूज़ करो। ओके। स्टेप 4, ये वो स्टेप है जिसका शायद तुम्हें बेसब्री से इंतज़ार रहा होगा, और ये तो मैं खुद पर्सनली अभी खुद आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगी कि प्लीज़ भाई, जिसको भी ऐसा लग रहा है कि मेरे से कंसिस्टेंसी नहीं हो रही है, मेरे से नहीं हो रहा है, तो भाई यार देखो, जॉब चाहिए ना, सिलेक्शन चाहिए ना, तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अब कंसिस्टेंसी कैसे लाना है ये चीज़ तो मैं बता दूँगी तुम्हें, पर उस चीज़ को फॉलो किसको करना है, तुमको करना है ना। तो तुमको ये देखो, ये मैं तुमको बता रही हूँ, सारी चीज़ें कर रही हूँ। तुम ऐसी बहुत सारी वीडियोस देख लोगे यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, कहीं पे भी बहुत सारे प्रोडक्टिव बनने के हैक्स, मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें देख भी लो, पर अल्टीमेटली एट द एंड चीज़ें करनी किसको है, तुमको करनी है। मुझे तो नहीं करनी, मैं सिर्फ बता दूँगी, करना तुमको है कि नहीं। तो देखो, कंसिस्टेंसी ऐसे ही नहीं आ जाती लोगों में, जो कंसिस्टेंट रहते हैं ना बहुत लंबे टाइम तक। वैसे मेरे से तो अभी पर्सनली मुझसे तो नहीं हो पाया, क्योंकि अभी बीच में मेरा कैंप आ गया था, तो वहाँ तो फ़ोन अलाउड नहीं था, तो फ़ोन लेके नहीं जा सकते थे। फिर वहाँ पे एक्टिविटीज़ भी सारी चीज़ें, और फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो हेल्थ इश्यूज़ और फिर बाकी सारी चीज़ों को लेके मतलब यहाँ से मेरा दिमाग मतलब पढ़ाई उतर गई थी। और अभी मैंने ये जो स्टेप 4th वाली स्टेप मैं तुम्हें बता रही हूँ, वो चीज़ से अभी मैंने स्टार्ट किया है, और मुझे लगता है कि ये मेरे लिए वर्क कर रही है काफ़ी अच्छे लेवल पे। मतलब बाकी सारी चीज़ों को अगर मैं बाकी सारी टिप्स को अगर हटा भी दूँ, तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है, ठीक है। तो आपके लिए भी करेंगी, आई एम श्योर। पर्सनली मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप एक बढ़िया सा अच्छा सा एक बना लो, एक शीट ले लो, उसमें 30 डे का तुम बस 30 दिन, अरे यार तुम ऐसा मत सोचना कि टाइम टेबल बनाने बता रहे, ये तो वही है फर्जीवाड़ा। ऐसा मत सोचना। देखो 30 दिन के लिए, चलो तुम बस 30 दिन के लिए मान लो यार मेरी बात, मतलब कुछ नहीं, सिर्फ 30 दिन उसमें। और तुमको जो चीज़ मतलब जैसे तुम्हें कोई हैबिट बिल्ड करनी है, मैं ये सिर्फ ऐसे नहीं बोल रही कि तुम्हें पढ़ाई डालना है, उसमें पढ़ाई लिखना है और अनरियलिस्टिक गोल लिख दो, नहीं। तुमको जो चीज़ की हैबिट बिल्ड करनी है, जैसे सुबह उठने की, 5 बजे उठने के डाल दो तुम। तो अगर तुमने ऐसा एक पेज ले लो, उसमें लिख दो अपने पूरे दिन 1 2 3 4 30 करके, ठीक है। एक साइड लिख दो अपनी हैबिट, ठीक है, और वहाँ पे छोटे डब्बे हर डे के, और ये तुम्हारी हो गई हैबिट्स, ठीक है। तो जिस दिन डे 1 है अपना, ठीक है, तो हमारा पहला टारगेट था 5 बजे उठने का, कंप्लीट हो गया, वहाँ पे पूरा ग्रीन कर दो, बढ़िया। एक टारगेट कंप्लीट हुआ, मन मतलब तुम्हारा जो दिमाग है उसको ऑटोमेटिकली सिग्नल मिलेगा कि आज का ये वाला टारगेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही करके तुम ऐसे वहाँ पे अब हैबिट्स में तुम ये चीज़ मत करना कि वहाँ पे तुम लिख दो भैया कि मुझे पढ़ना है 12 घंटे, आज 3 4 5 वीडियो देखेंगे, तो ऐसे में टाइम नहीं बचता, टाइम वेस्ट होता है। ज़्यादा वीडियोस भी नहीं देखना है कि एक दिन में कवर करने के चक्कर में एकदम, अभी तुम 0 से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो धीरे-धीरे चीज़ें बिल्ड करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि कूद गए मैदान में, ठीक है। तो ये जो 30 डे वाला जो ट्रैकर जिस चीज़ की मैं बात कर रही थी, जो मेरे लिए खुद बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है अभी, तो इस चीज़ को तुमको मैंने बता दी कि कैसे बनाना है। हैबिट लिख लो, डे लिख लो अपने, उसमें छोटे बॉक्स बना लो, और जो टारगेट कंप्लीट हो रहा है मतलब जो तुम्हारा हुआ है वहाँ पे ग्रीन कर लो। तो मैंने अपने ट्रैकर में ना कुछ हैबिट्स भी इंक्लूड करी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई के लिए या कंसिस्टेंसी के लिए, तो ऑफकोर्स वो बहुत अच्छी चीज़ है ट्रैकर, क्योंकि वहाँ पे तुमको ना अपनी विन दिखती है, अपनी चीज़ें दिखती है कि ये चीज़ मैं बहुत टाइम से नहीं कर पा रही हूँ, इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं निकल रहा है, ये चीज़ें मुझे करनी है। तो वहाँ पे तुम लिख दो, थोड़ा अगर तुम कुछ दिन नोटिस करोगे
शायद शुरू में ना हो, पर धीरे-धीरे तुम्हारे पास टाइम निकलने लग जाएगा। अगर तुम्हारे पास इतने सारे ग्रीन बॉक्स दिख रहे हैं, उसमें से एक रेड हो रहा है, तो फिर तुम्हारी वहाँ नज़र जाएँगी ही ना कि हाँ, ये चीज़ मेरे से नहीं हो रही है। तो वहाँ पे तुम आराम से अपनी कंसिस्टेंसी, मतलब ये चीज़ वर्क करती है, ऐसा नहीं कि। और एक और चीज़ जो अभी हाल ही में मैंने सोचा था कि अपने इसमें भी हैबिट ट्रैकर में इंक्लूड करूँ, पॉजिटिव अफर्मेशन का। तो वो चीज़ भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग, चाहे आप कोई भी हो, स्टूडेंट, एस्पिरेंट, कोई भी, तो आप अपने इसमें भी पॉजिटिव अफर्मेशन करना। भले ही 5, 10, 15 मिनट, कितने भी मिनट करो आप, ये चीज़ आप अपने हैबिट ट्रैकर में ज़रूर इंक्लूड करना, ठीक है। और तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, इतना तो मैं आपसे आपको चाहूँगी कि आप अपना पॉजिटिव अफर्मेशन और एक्सरसाइज ऑप्शनल है, कोई कुछ ज़्यादा ही सीरियसली पढ़ाई करते हैं। मेरा तो है कि मैं एक्सरसाइज करना चाहती हूँ, तो मैंने अपने हैबिट ट्रैकर में एक्सरसाइज वाला ऑप्शन नहीं डाल रखा है। ज़्यादा ग्रीन दिखेंगे ना, तो तुम्हें अपने आप में लगेगा कि हाँ यार, आज तो मैंने इतना कर लिया, मेरा टारगेट तो कितना ज़्यादा, मतलब मैंने इतने सारे गोल्स थे, उसमें से इतने तो कंप्लीट हो गए, ये तो कितनी अच्छी बात है, ऐसा करके। मतलब मैंने तो अपने इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करी है, मतलब तो बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट होंगे जो बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने बहुत पहले बुक्स ले रखी होंगी, पहले की चीज़ें ले रखी होंगी, और फिर बार-बार न्यू बुक्स, न्यू एडिशन आते हैं, तो उन पे पैसा हर बार नई-नई बुक्स लेना, ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि जब भी न्यू एडिशन आया तो परचेज़ कर लिया, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो उनके लिए मैंने, मतलब मेरे टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल सकता है। देखो, मैं ऑफ़लाइन बुक लिंक डाल सकती हूँ, अगर किसी को भी लेटेस्ट एडिशन की बुक मंगवानी है, परचेज़ करनी है, तो मैं लिंक डाल सकती हूँ। बट क्यों पैसा वेस्ट करना, जब आपके पास फ़ोन है, चीज़ें हैं, तो आप ऑनलाइन ही कर लो, क्यों पैसा वेस्ट करना है। मेरे लिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि पीडीएफ है, उसी से पढ़ लो, हो जाएगा आराम से, ठीक है। ये बुक मंगाने की वैसे कोई ज़रूरत है नहीं। तो पीडीएफ आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे जाके, आप डिस्क्रिप्शन, मतलब अबाउट में जाके देख सकते हो यहाँ पे, या फिर आप इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपको डायरेक्टली प्रोवाइड करा सकती हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया, आपके टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, या पीडीएफ के लिए ही कर लेना, अगर आपको लगे तो। ज़रूरी नहीं है कि, अगर आपको मन करे तो कर लेना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि और आने वाली वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि बैच परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने 5-6 दिन हो गए, मैंने खुद ने परचेस किया हुआ है बैच को। तो 1 महीने के बाद मैं आपको ये बताऊँगी एक्सपीरियंस से कि कैसा लग रहा है, करना चाहिए, वर्थ इट है या फिर नहीं, मतलब आपके लिए कैसा होना चाहिए। मतलब बहुत सारे बिगनर्स होते हैं जो 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या फिर पहले से ही कई लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो उन लोगों के लिए मैं ये बोल रही थी कि अगर किसी को बैच लेना ही है, तो कुछ टाइम रुक जाओ, मैं आपको बता दूँगी मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, उस हिसाब से आपको कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूँगी कि कैसे होता है बैच में, क्या-क्या है, तो थोड़ा आपको एक्सपीरियंस, थोड़े हेल्प हो जाएंगी। तो उस हिसाब से कुछ पॉइंट्स मैं बताऊँगी, तो उस हिसाब से आप अपने डिसीज़न आराम से और ईज़िली ले पाओगे कि आपके लिए सही है या नहीं, या फिर आपने जो पढ़ाई करी उतना काफ़ी है, बस प्रैक्टिस करना है। ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर मैं उस वीडियो को अच्छे से बनाने की सोच रही हूँ, इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा, पर देखो, अच्छी वीडियो बनाने में तो टाइम लगता ही है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि थोड़ा वेट कर लो, वो वाली वीडियो आती है, फिर आप अच्छे से अपना डिसीज़न ले लेना। मैं वहाँ पे अच्छे पॉइंट्स रखूँगी कि आपके जो नॉर्मली एक मिडिल क्लास फैमिली को अफ़ेक्ट करती हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मैं प्रिपरेशन करना और ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना सही है या नहीं, या फिर आप यूट्यूब से ही पढ़ सकते हो। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें एकदम दिमाग में रहती ना, तो खिचड़ी हो जाता है। तो अच्छा डिसीज़न लो और काम का डिसीज़न लो। इसीलिए मैं वो वीडियो लेके आने वाली हूँ, नेक्स्ट मतलब मेरी खुद के एक्सपीरियंस बेस्ड वाली वीडियो, ठीक है। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी हाल ही में मैंने कल ही अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाया हुआ है, तो वहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, कह सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।